हेलो तो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम फिर से एक और नई क्लास। और आज जो हमारी क्लास है ना, वो है क्लास नंबर 10। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं द्विस्वर और त्रिस्वर। पहले हम ये समझते हैं कि द्विस्वर और त्रिस्वर होते क्या हैं। देखिए ना, जब एक साथ दो स्वर आते हैं तो जो ध्वनि निकलती है उसको हम बोलते हैं द्विस्वर, द्विस्वर। ठीक है। और जब एक साथ तीन स्वर आ जाएं और जो ध्वनियाँ निकलेंगी ना, तो उसको हम बोलते हैं त्रिस्वर। द्विस्वर ध्वनियाँ और त्रिस्वर ध्वनियाँ। तो पहले हम बात करने वाले हैं द्विस्वर की, और जो उनसे ध्वनि निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे द्विस्वर ध्वनि। ठीक है। तो द्विस्वर को हम कैसे बनाएंगे, पहले हम उसको समझते हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बेसिक रूल क्या है कि जब आ के बाद ई आता है ना, आ के बाद जब ई आएगा या बड़ी छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो प्रथम प्लेस पे हम क्या करेंगे, हम उसको बनाएंगे इस तरीके से, आई। ठीक है। अब आ के बाद ई आए या छोटी ई आए या बड़ी आई, तो इस तरीके से बनाना है हवा में। ठीक है, जैसे हमने कहा ये कोई स्वर है आपका, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ये जैसे टा है, और टा के बाद यदि हमने कहा टाई लिखा है, टाई, टाई लिखा है, तो टा के बाद क्या होगा, आई। ये फर्स्ट प्लेस पे हो गया। ठीक है। अब देखिए हमने कहा यहीं पर अगर हमने कहा ए होता, ए प्लस अन्य स्वर आ, जैसे हम ये होता अगर आपका टई, टई होता तो क्या होगा आपका, तो ये आपका आता फिर ऐसे, टा प्लस ई बीच में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्लेस पे। ठीक है। और अगर हमने कहा यहीं पर ये होता आपका टी ए, यहीं पर अगर ये आपका होता टी ए, देखिए टी ए या टी यू कुछ भी होता, तो क्या होता फिर, ये आपका आएगा इस तरीके से। देखिए लाइन है ये लाइन के नीचे गया, और यहाँ पे आ जाएगा टी ए ई प्लस ए, अन्य स्वर आ रहा है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का आप क्या समझ पाए, मतलब जैसे हमने कहा आ के बाद अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो हमें क्या इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, शब्द को बनाने के लिए। ठीक है, यदि हमने कहा ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ए के बाद आ जाए, ऊ आ जाए, छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो हम क्या सेकेंड प्लेस पे, ए को हम सेकेंड प्लेस पे बनाते थे, याद है आपको, पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आपका उसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ओके, ये लाइन पे। ठीक है, लाइन पे बनेगा। ठीक है। और हमने कहा टा के बाद हमने कहा कि आपका ऐसा है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, लाइन के पहले नीचे जाएगा। देखिए टा में आ गया ई हो या बड़ी ई हो या छोटी ई हो, उस पर कोई भी स्वर आ जाए, आ सकता है, बड़ा आ सकता है, ए आ सकता है, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। देखिए टी ए लिखा है, तो लाइन के नीचे जाएगा और प्लस ई के लिए ये आपका चिन्ह आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आपको आ गया। अब हमने कि आ के बाद यदि या आ जाए, या आ के बाद या आ जाए या ए आ जाए या ओ ए आ जाए, तो कैसे बनाएंगे उस चिन्ह को हम, ऐसे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाए टॉय, टॉय आ जाए, देखिए ये है, देखिए तो क्या हो गया, हम ऐसे टा बनाएंगे, फिर टॉय के लिए ये चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपका। या टाए आ जाए, या देखो टॉय लिखा है, या टाए आ जाए, या आपका टाए आ जाए, तीनों ही शब्दों को हम ऐसे बनाएंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स। अब हमने कहा इसी जगह हमने कहा ओ प्लस अन्य स्वर आ जाए, देखिए यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया टोआ, टोआ आ गया, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये शब्द क्या लाइन पे आ जाएगा। देखिए ओ आपका हमने बताया था आपको, ओ आपका डैश स्वर है, और ये किस पे आता था आपका, लाइन पे आता था, याद है आपका, ओ, फिर आपका ओ प्लस बड़ा ऊ था आपका, याद आ गया होगा आपको। तो क्या करेंगे, पहले हम टा बनाएंगे, और फिर किसको क्या करेंगे, देखिए ओ प्लस अन्य स्वर, तो इसको हम बना देंगे ऐसे, टोआ। ओके। अब हमने कहा यहीं पे हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए ऊ या ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और उसके बाद उसके साथ आपका अन्य स्वर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हो टू आ, टूआ लिखा हो, तो कैसे बनाएंगे, पहले ये लाइन के नीचे जाएगा और उआ के लिए ये कर देंगे। ओके, आपको आ गया था ना समझ में, मुझे लगता है आपको ये देखा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ना आपको ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रुकिए एक मिनट है। जैसे हमने कहा, अगर हमने लिखा टोआ, लिखा टोआ, टो, अगर हमें लिखना है टो आ, बोर्ड नीचे रह जा रहा है थोड़ा सा है, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। टोआ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये लाइन है, ये ऐसे यहाँ पे आया और टोआ ये हो गया। ठीक है, टोआ। और टू लिखेंगे, टूआ, टूआ लिखेंगे मतलब ऊ, बड़ा ऊ प्लस आ, तो ये हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। ठीक है, टू आ, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपकी लाइन हो गई, लाइन के नीचे गया और उआ के लिए ये साइन आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, ये लाइन हो गई, लाइन के नीचे गया उआ। ठीक है, टू आ। ओके,
आ गया आपको इतना समझ में? अब स्टूडेंट्स हमने बोला यदि आपका हमने कहा बड़ा आ के बाद यदि बड़ा या आ गया या बड़ा ओ आ गया या बड़ा ऊ आ गया तो वो कैसे बनेगा? वो आपका बनेगा ऐसे, ठीक है, ओके, वो आपका बनेगा ऐसे। और हमने कहा आ के बाद ई आ जाए या आए आ जाए तो वो कैसा बनेगा? वो भी ऐसा ही बनेगा, बस प्लेसिंग क्या, वो सेकेंड प्लेस पे रहेगा। ये हवा में है, देखिए इस तरफ जितने भी शब्द बनेंगे ना वो हवा में आएंगे, ठीक है। ये आएंगे किस पे? द्वितीय प्लेस की क्या? लाइन पर, लाइन, ये आएंगे लाइन के नीचे, ठीक है, लाइन के नीचे रहेंगे, ठीक है ये, ओके सारे सब। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो ना हम इसके एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा कम है हमारे पास। तो जैसे हमने कहा आ गया आपका टाया, टाया आ गया तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये आपकी लाइन है, टा टाया, ओके, ये आपका टाया हो गया, ठीक है। अब हमने कहा टई, टई कैसे लिखेंगे? देखिए मैं टई आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा मैंने टा प्लस ई, देखिए टा आ हो गया और आपका फिर आपका ये आ गया क्या? ई की मात्रा, ठीक है, टई। सॉरी सुनिए ना, यहाँ पर ना टेई कर लो इसको, टेई, ठीक है, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, ये टेई है, ठीक है, टेई बोलना है इसको आप, है टई, ये है यहाँ पे टई। तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए ये लाइन पे आया और आपका सेकेंड प्लेस पे क्या, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया टई। अब टो आ हमको लिखना है, टो टो ओ डबल ओ की मात्रा है, ठीक है। जैसे हमें लिखना है यहाँ पे क्या, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम, टो आ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये लाइन है आपका, और औ का क्या होता था? जैसे हमने बताया था अभी आपका औ को, औ था औ, तो ये आपका क्या होता है? ये इस वाले रूल में क्या, लाइन के नीचे चला जाएगा, ठीक है, लाइन के नीचे जाएगा और आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, औ। जैसे गऊ बोले, मऊ बोले, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, ये लाइन के नीचे भी जाएगा और कभी कभी लाइन पे ही बनेगा, ये वर्ग पे डिपेंड करेगा। तो जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको बता देंगे। तो हमने मोटा मोटा क्या समझा? हमने कहा जब दो स्वर एक साथ आए तो उनको हम बोलते हैं द्वि स्वर, और जो ध्वनियाँ निकलेंगी ना उनको हम बोलेंगे द्वि स्वर ध्वनियाँ, ठीक है। तो हम इन्हीं द्वि स्वर को समझने वाले थे, ठीक है। हमने कहा आ के बाद अगर ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो हम क्या करेंगे? हमने कहा ये वाला हम चिन्ह बनाएंगे और शब्द क्या आपका हवा में जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे हमने बताया था यहाँ पे, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे टई, आ प्लस ई, देखिए ये है यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसे बनाया था इसको? देखो ये हवा में गया और ये आपका आई के लिए ये वाला चिन्ह हो गया, ठीक है। हमने कहा ए के बाद कोई अन्य स्वर आ, जैसे हमने कहा टेई, टेई बनाया हमने, तो टेई कैसा बनेगा? शब्द क्या होगा? द्वितीय प्लेस का है तो लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। प्लेसिंग हमने समझी थी ना पिछले चैप्टर में, तो ये लाइन पे आएगा और साथ में ए और ई के लिए आपका ये बीच में साइन लग जाएगा, ओके। हमने कहा टिया, टीए, टीए या टीयू या टीयू, कुछ भी लिखेंगे ना, मतलब ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो क्या होगा? वो लाइन के आपके नीचे जाएगा, देखिए ये है, लाइन के नीचे जाएगा और चिन्ह आपका ये वाला आएगा, ओके। अब हमने कहा आ के बाद या आ जाए या ई आ जाए या आपका ओ के बाद या आ जाए तो क्या होगा? चिन्ह हमने ये वाला यूज करना है, ठीक है, हवा में, ये सारे हवा में, ये लाइन पे, ये लाइन के नीचे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमने शब्द यहाँ पे कौन सा देखा था? जैसे देखिए टाई, टाई आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टाई, अब दिख जाएगा टाई। टाई कैसे लिखेंगे हम? देखिए ये है लाइन और ये यहाँ पे ऐसा, ये टाई, ओके। अब आपको दिख गया होगा, मुझे लगता है टाई हो गया, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आएगा ना, अभी आप बेसिक समझो, अभी हम इसकी एग्जाम्पल समझने वाले हैं, ठीक है। अब हमने कहा ओ प्लस अन्य स्वर आएगा तो चिन्ह यही रहेगा, बस वो क्या होगा? लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखें टो आ, तो क्या होगा? ये आपका चिन्ह ऐसा रहेगा, वो लाइन पे आ जाएगा और चाहे कोई भी स्वर आए, यहाँ पे आ की जगह ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन चिन्ह आपका यही आएगा, ओके। हमने कहा ऊ या बड़ा ऊ है और साथ में कोई भी स्वर आ जाए, जैसे हम लिखें टू आ, तो क्या होगा? टा लाइन के नीचे जाएगा और चिन्ह कौन सा? यही वाला आएगा, ओके, थर्ड प्लेस पे, ओके। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब हमने कहा आया, आओ और आओ, आ के बाद बड़ा या आ जाए या बड़ा ओ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो चिन्ह कौन सा यूज करेंगे हम? ये वाला, देखिए ये वाला, ओके। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे समझा था टाया, आया या देखिए बड़ा आ प्लस या बड़ा या आया तो कैसे बनाया हमने इसको? टा बनाया और आया के लिए ऐसा हो गया, ओके। हमने कहा आई लिखा, आ के पास ई, आ के बाद ई आएगा तो कैसे बनाएंगे हम? ये मेनली होता है आई के सेंस में, ठीक है, टाई, टई, आ प्लस ई, तो टई कैसे लिखेंगे? टा बनाया लाइन पे
और आ प्लस ई के लिए ये वाला साइन लिया, देखिए यहाँ पे बनाया था हमने। और टाउ लिखेंगे, टाउ टाउ आओ जो होता है ना, आओ यहाँ पे वो औ के भी सेंस में रहता है, ठीक है। जैसे हम लिखें गौ, गौ लिखें, मऊ लिखें, गढ़ मऊ लिखें, तो जैसे मऊ लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, देखिए माँ बनाया और औ के लिए क्या होगा आपका, ये थर्ड प्लेस पे ऐसा मऊ, औ। बीच में भी लगता है कभी कभी, इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे ना तभी समझते हैं, ठीक है आपका। ओके फ्रेंड्स।